मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलना है। अरे नहीं नहीं, तुझे नहीं खिला सकते, तू जा यहाँ से। क्यों? मुझे क्यों नहीं खिला सकते? अरे तू तो भिखारी का बच्चा है, जा, तेरे बाबा बहुत गरीब हैं, तुझे हम नहीं खिलाएंगे, हमारे बाबा और अम्मा डांटेंगे हमें। कितना गंदा सा लगता है ये। लगता है जैसे ठीक से नहाया भी ना हो। जा यहाँ से जा। अरे जग्गू, तू यहाँ बरामदे में बैठकर क्यों रो रहा है? क्या चाहिए तुझे? नहीं अम्मा, मैं गया था वहाँ बच्चों के साथ खेलने, लेकिन बच्चे मेरे साथ नहीं खेलना चाहते। अरे ऐसा क्यों? वो कहते हैं तू गरीब का बेटा है, हम अमीरों के साथ नहीं खेल सकता है। अरे कोई नहीं, तू परेशान मत हो, मैं तेरे लिए मिट्टी के अच्छे अच्छे खिलौने बना दूंगी, तू उससे खेलना, तुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो लोग ही तुझे देखकर तरसेंगे। अच्छा अम्मा, कब बना दोगी? कल मैं जब जाऊंगी तालाब, वहाँ से अच्छी वाली मिट्टी लाऊंगी और फिर मैं बना दूंगी, तुम परेशान मत हो। ठीक है अम्मा, आज तो मैं अपने बेटे के लिए मनपसंद खाना बनाऊंगी। मैं तो लेकर आऊंगी आज कच्चू के पत्ते और अरबी के पत्ते, और तुम्हारे लिए बनाऊंगी अच्छा सा सब्जी जो तुझे खूब पसंद है। हाँ अम्मा, मुझे खूब पसंद है वो। अच्छा ठीक है, तू अब यहाँ बैठ, मुझे रसोई का काम करने दे। अरे पत्ते लाने के लिए तो मुझे मीनू मौसी के घर जाना होगा। जग्गू, घर पे ही रहना, इधर उधर मत जाना, मैं जरा मीनू मौसी के पास से आती हूँ पत्तों को लेकर। ठीक है अम्मा, जाओ तुम, मैं घर पे ही रहूँगा। मौसी, ओ मौसी, घर में हो क्या? अरे रे रे, क्या बात है कलमुही, सुबह सुबह घर पे आ गई है। मौसी, मुझे कुछ कच्चू के पत्ते चाहिए थे, तुम्हारे आंगन में तो है, मुझे दे दोगी क्या? मेरे बेटे को बहुत पसंद है। अरे रे रे, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, कुछ पैसे रख और ले जा। मौसी, अभी तो पैसे नहीं है, अभी दे दो, फिर बाद में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। अरे बड़ी आई बाद में पैसे देने वाली। हाँ, जिसकी खुद की खाने की औकात ना हो वो मुझे पैसे देगी। चल हट यहाँ से, सुबह सुबह भिखारी पहुँच जाते हैं घर पे। मौसी, ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने तो कई बार उधार लिया है, लेकिन पैसे तो चुका दिया है ना। हाँ हाँ, उधार लेती है, 6 महीने 7 महीने इतने दिनों बाद चुकाती है, इतना इंतजार कौन करे? जा जा, निकल यहाँ से, मेरे पत्तों के खरीदार बहुत हैं, कोई ना कोई आएगा ही, अच्छे दाम दे जाएगा। चल हट यहाँ से। मैंने सुना है इस जंगल में कहीं पर कच्चू के पत्ते हैं, मैं ऐसा करती हूँ, उधर ही देखती हूँ। ये रहे कच्चू के पौधे, इन्हें तोड़ लेती हूँ, बस और क्या। चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, जग्गू भी घर के बाहर इंतजार कर रहा होगा, इतने देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। अम्मा, बड़ी देर कर दी तुमने आने में। हाँ, तुम्हारे पसंद के पत्ते ढूंढने में थोड़े वक्त लग गए, लेकिन मैं ढेर सारे पत्ते लेकर आई हूँ। चलो
जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ, अब बाबा भी आने वाले होंगे। अरे जग्गू, क्या कर रहा है तू? बाबा मैं खेल रहा हूँ। बाबा अम्मा ने कहा है वो मेरे लिए मिट्टी के खिलौने बना देगी। अच्छा, तेरी अम्मा को मिट्टी के खिलौने बनाने आते हैं और वो बहुत अच्छे खिलौने बनाती है। हाँ, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। अम्मा ने कहा था कल बना देंगी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। क्या बना रही हो बिजली? अरे कुछ नहीं, अरबी के पत्तों की सब्जी बना रही हूँ। चावल बन चुका है, बस थोड़ी देर में तुम बाप बेटे को खाना दूंगी। अच्छा, सुगंध तो बड़ी अच्छी है। खुशबू आ रही है एकदम से। बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। अम्मा क्या महक है, मजा आ रहा है। अरे खा तो सही, खाएगा तो और मजा आएगा। स्वाद तो बहुत है। मैं तो कहता ही हूँ, मेरी बीबी के जैसे खाने तो कोई नहीं बना सकता है। हाँ बस बन गई, खा लो। अब तो अरबी मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अरे क्यों? अरबी तो मीनू मौसी के आंगन में बहुत सारा है। हाँ, गई थी मैं अरबी मांगने, लेकिन मीनू मौसी बिना पैसे के अरबी देने को तैयार नहीं थी। अरे उधार में दे देती। अच्छा छोड़ो ना, जो उधर हो गया, तुम इधर खाना खाओ। क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, सोचता हूँ थोड़ा जाऊंगा टीकू सेठ के पास और कुछ पैसे ले आऊंगा। देखो बारिश शुरू हो गई, अब हमारे छत से पानी टपकना शुरू हो जाएगा। ऐसे में अगर मैं छत को मरम्मत ना कराऊं तो फिर जग्गू और तुम्हें बहुत परेशानी होगी। हाँ, ये तो करना ही होगा, लेकिन हमें कुछ पैसे की जरूरत है, आमदनी बढ़ानी होगी। अब गांव में कोई भी हमें उधार भी नहीं देना चाहता है। जग्गू के साथ बच्चे खेलने से मना करते हैं। अरे बिजली, मैं सब जानता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़ा इंतजार करना होगा ना। देखो मैं काम तो कर ही रहा हूँ, कुछ ऐसा काम हाथ में लगे जिससे कि समस्याएं हल हो जाए और हमारे पास 2-4 पैसे बचे, वो वाला काम करना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, जरा टीकू सेठ से मिल लेता हूँ। छाता लेते जाना, बारिश बहुत तेज है। हाँ हाँ, छाता लेता हुआ ही जाऊंगा। सेठ जी, ओ सेठ जी, घर में हो क्या? अरे ये तो कालू की आवाज लग रही है। जाओ चील, उसे अंदर बुला लाओ। काले कौवे, क्या बात है। कितने दिनों से मैंने कौवा का मांस नहीं खाया है। अरे चील, क्यों डराता रहता है? मैं सेठ जी से मिलने आया हूँ। चलो ना, सेठ जी तो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा ही। अरे कालू, क्या हालचाल है? बताओ भाई, मेरे घर कैसे आना हुआ? मालिक, कुछ पैसे चाहिए थे उधार। तू एक नंबर का कमीना है और किसी काम का नहीं है। पिछले बार तूने पैसे चुकाने में कितनी देर करी, अब तुझे क्या लगता है मैं पैसे दे दूंगा? अरे मेरे माथे पे क्या लिखा है? मेरे माथे पे चू लिखा है क्या? नहीं ना, तो फिर इस बारिश में आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जा यहाँ से, तुझे पैसे वैसे नहीं मिलने वाले। मालिक, इस बार दे देते, बहुत मुश्किल है, बारिश शुरू हो गई है, मेरे छत बने हुए नहीं है और दिक्कतें ज्यादा बढ़ रही है। अरे जा जा,
तेरे जैसे कितने आए और कितने गए। मैं ऐसे भिखमंगों को और ज्यादा नहीं देता हूँ पैसे। एक बार देकर मैं समझ चुका हूँ, अब बार बार मैं नहीं देने वाला। अरे अम्मा, तुम बारिश में क्यों भीग रही हो? ऐसे भीगोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मेरा घर पास में ही है। अच्छा चलो अम्मा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे तू इतना उदास क्यों लग रहा है? बैठ, मैं कुछ खाने को देती हूँ। नहीं नहीं अम्मा, मुझे खाने पीने की कोई चीजें नहीं चाहिए। बस घर निकलूंगा, देखूं बारिश में छत भी मेरी फटी पड़ी है। न जाने बारिश का पानी घर में कितना अंदर आ गया होगा। थोड़ा उपाय निकालूं। अच्छा, तेरे उपाय के लिए मेरे पास कुछ है। क्या है अम्मा? अरे ये ले। अम्मा, इसके क्या करूँगा मैं? अरे इसे ले जा। और अम्मा, मेरी बीवी ने बनाया है आज अरबी की सब्जी। पत्ते तो उसके पास भी होंगे। अरे तू इन पत्तों को अपने छत पे रख कर तो देख, क्या पता ऊपर वाला तेरी सारी समस्या दूर कर दे। अच्छा अम्मा, अगर ऐसा है तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। अरे आ गए आप? हाँ। क्या बात है, चेहरा उदास क्यों है? अरे कुछ नहीं। सेठ जी ने पैसे नहीं दिए ना? हाँ छोड़ो ना, वो सेठ तो है ही कमीना, एक नंबर का लालची। वो तो पैसे नहीं देगा, मुझे पता था, फिर भी एक उम्मीद से चला गया। लेकिन घर के अंदर की हालत ठीक नहीं है। आओ जरा अंदर, देखो क्या हो रहा है। अरे बिजली, एक मिनट ठहरो, मैं अभी आता हूँ। अरे ये क्या हुआ? पानी तो टपकना एकदम से बंद हो गया, ऐसा कैसे? ओह, अब समझ में आया। अम्मा जो कह रही थी वो गलत नहीं कह रही थी। यहाँ बारिश में पत्तों में पानी टिकते नहीं है। चलो बाहर आओ, जरा देखो। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। हमारा घर तो पत्तों की वजह से बच गया। हाँ चलो भाई, चलो देखो, जग्गू को भी कुछ अच्छा खाने को दे दो। अरे ये घर तो बिल्कुल ठीक है। अरे रे रे, ये कैसे हुआ? हाँ कालू, ओ कालू, कालू बेटा, घर में है क्या? मौसी, अरे बाहर क्यों भीग रही हो? आ जाओ घर में आ जाओ। हाँ, तू बिटिया नाराज नहीं है मुझसे? अरे मौसी, क्या नाराज होंगी?
नाराज हालात पर हुआ करते हैं। मैं गरीब हूँ तो तुमने गरीब कहा, और इसमें कौन सी नाराजगी वाली बात है। अरे बिटिया, मुझे माफ कर दे, मैंने गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे कालू, सुना है बस एक तेरा ही घर बचा है। अरे सेठ जी आइए ना, लेकिन अब मेरे घर में जगह कहाँ बची है, बरामदे में ही खड़ा रहना होगा। अरे कोई बात नहीं है, गुजार लेंगे वक्त, क्या करें। मेरी तो हवेली जैसी घर थी, सब इस बारिश और तूफान में चला गया। वो कहते हैं ना, जो सोचो उससे ठीक उल्टा हो जाता है। अब मैंने तो कभी सोचा भी न था ऐसा हो जाएगा। अरे बिजली, अनाज तो अब सब खत्म हो गए होंगे ना? पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हमारे घर में अनाज के बोरे खत्म ही नहीं हो रहे हैं। इतना खाना खिलाओ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लगता है ये उसी बूढ़ी अम्मा की वजह से हो रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो कोई नहीं, गांव के पंछियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1-2 दिन में मैंने सुना है सब ठीक हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ खेतों में काम करने के लिए। अरे, खेतों में काम करने की क्या जरूरत है? घर में तो अनाज भरे पड़े हैं। यही तुम गलत करती हो। कभी भी घर के अनाज पर ही सिर्फ निर्भर नहीं रहना चाहिए, वो ठीक नहीं है। जादुई चीजें सबके लिए होती हैं, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक कहते हो, मैं ही थोड़ा गलत सोच रही थी। मेहनत तो करना ही चाहिए। और कालू फिर मेहनत करने के लिए निकल जाता है। टीकू सेठ और मीनू मौसी सब बदल चुके थे। कालू की वजह से अब सब अच्छे से व्यवहार करते थे। बिजली, ओ बिजली, जा रहा हूँ मैं खेतों में। तुम्हारा तो काम ही खत्म नहीं होता है। सुनो सुनो, एकदम से हड़बड़ी में रहते हो। ये लो, तुम्हारा खाना बांध दिया है दोपहर का। क्यों, आज तुम दोपहर में खेत में नहीं आओगी? नहीं, मैं आज खेत में नहीं आ पाऊंगी। मीनू मौसी के घर जाना है। अच्छा अच्छा, चलो मैं अकेला ही काम कर लूँगा। ठीक है। अरे खेत में तो बहुत सारा काम है, थोड़ा साफ सफाई कर लेता हूँ। अरे क्या बात है कालू भैया, इस बार तो मिर्च की फसल तुम्हारी अच्छी ही हुई है। हाँ भाई, फसल तो अच्छी हुई है, फसल तो तेरी भी अच्छी हुई है। हाँ, फसल तो इस बार मिर्च की हम दोनों की ही अच्छी हुई है। हाँ, लेकिन फर्क है। क्या फर्क है? अरे मेरी तो आधी टीकू सेठ ही ले जाएगा और तेरी आधी किसी को नहीं जाएगी। तू पूरा का पूरा हकदार रहेगा। अरे तुमने कर्जा भी तो लिया हुआ है। हाँ भाई, कर्जा नहीं लूंगा तो काम कैसे चलेगा? देखता है ना, बिना कर्जे का कोई काम हो पाता है मेरा? ऊपर वाले ने ऐसा काम ही दे दिया है। चलो चलो भैया, मैं चला अपने खेतों में काम करने। तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर तो दिन खराब हो जाएगा। मौसी, ओ मौसी, क्यों बुलाया? अरे अरे रे रे, आजा आजा, घर के अंदर आजा।
हाँ मौसी, बोलो क्यों बुलाया? अरे सुनना, अब मुझे कुछ लकड़ियाँ जंगल से लाकर दे देगी? मौसी, लकड़ियाँ लाने के लिए तो जंगल में बहुत अंदर जाना पड़ता है। अब तो आसपास लकड़ियाँ बची ही नहीं है। ज्यादातर पंछियों ने सूखी लकड़ियाँ तोड़ ली है। अरे रे रे, वो तो मैं जानती हूँ। एक गठरी के 10 रुपए दूंगी। अगर तू जितनी ज्यादा गठरियाँ ला सकेगी उतना तुझे फायदा होगा। देख, मेरा काम करने को तो और भी कई लोग तैयार हैं, लेकिन तुम्हारी गरीब वाली हालत देखकर मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। सोचा जो कमाई हो जाए, 2-4 रुपए ही सही, लेकिन तुझे हो जाए। अच्छा मौसी, मैं चली जाऊंगी, गठरियाँ ले आऊंगी, लेकिन कल ले आऊंगी। अरे रे रे, नहीं नहीं, मुझे आज से ही चाहिए। आज से तू ला सकती है तो बोल, अगर नहीं ला सकती है तो मैं दूसरा रास्ता देखूंगी। अरे ये मौका भी चला गया तो 4 पैसे नहीं आएंगे। मैं मीनू मौसी की बात मान लेती हूँ। ठीक है मौसी, जा रही हूँ। मौसी, ये लो तुम्हारी एक गठरी। जा रही हूँ दूसरी गठरी लाने को भी। अरे रे रे, वाह वाह वाह, जा जा, जल्दी जा। 10 रुपए में इतनी बड़ी गठरी कहीं मिलता है क्या? कोई धंधा करना सीखे तो मुझसे सीखे, मुनाफा ही मुनाफा। ऊपर से इस पगली को पता भी नहीं है वहाँ शिकारी पंछी रहते हैं। अगर ये किसी के हाथ लग गई तो चट हो जाएगी। अब मुझे क्या? मौसी, अब तो रात होने वाली है, मैं घर जा रही हूँ। दोपहर में भी घर नहीं गई थी। कालू जी अब घर आने वाले होंगे, मैं कल तुम्हारा बाकी काम कर दूंगी। अरे रे रे, ठीक है ठीक है, ये ले 10 गठरी लेकर आई है, 100 रुपए रख। ठीक है मौसी। अरे जल्दी जल्दी खाना बनाऊं, अब आते होंगे कालू जी। दोपहर का तो खाना दे दिया था, अभी उन्हें जल्दी खाना देना होगा। क्या कर रही हो बिजली? बस खाना बना रही हूँ। अच्छा, लगी है भूख, थोड़ा जल्दी बनाना। हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी ही दूंगी, तुम परेशान मत हो। मीनू मौसी के पास पहुंची थी, उन्होंने कुछ काम दिया क्या? हाँ, बस छोटा मोटा काम दिया, वही किया है मैंने। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है, तुम भी काम करती हो तो। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, घर हमारा है, परिवार हमारा है, दोनों तो साथ मिलकर ही चलाएंगे ना। मौसी, मैं जा रही हूँ जंगल। हाँ हाँ, जा जा, लेती आना जितनी लकड़ियाँ हो सके। मैं कल की तरह आज भी पैसे दे दूंगी। अरे लगता है हमारे इलाके में कोई बाहरी पंछी आ रहा है। हाँ, मुझे भी लगता है हमारी सूखी लकड़ियाँ कोई चोरी कर रहा है। ठंड के मौसम में हमें बहुत दिक्कत होने वाली है सरदार। अरे ऐसे कैसे, आज तो पकड़ कर रहेंगे कौन है जो हमारी लकड़ियों को चुरा रहा है, और किसकी हिम्मत हो गई शिकारी पंछियों के इलाके में घुसने की। उन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए।
आप लोग कौन हैं? अरे तू कौन है? हमारे इलाके में आकर बार बार चोरी करती है। आज तो तुम्हारा तंदूर बनाकर खाएंगे हम। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था ये आपका इलाका है। वो तो मैं मीनू मौसी के कहने पर यहाँ आ गई थी। मैं बस लकड़ियाँ ले जाती हूँ। अरे ठंड में ये लकड़ियाँ हमारे काम आती हैं। तुम लोगों ने तो जंगल के बाहरी हिस्से से सारी लकड़ियाँ समाप्त कर दी है। अब हमारे इन लकड़ियों पर नजर रखा है। सरदार देख क्या रहे हो? भेजा उड़ा दो इसका, चली जाएगी ऊपर। हाँ हाँ सरदार, इसने काफी सारी लकड़ियाँ कल चुरा ली है। मैंने कुछ नहीं चुराया, 100 गठरियाँ पहुँचाई है बस, और कुछ नहीं किया। अरे बाप रे, इतना सारा लकड़ी ये चुरा चुकी है मालिक। दे दो इसे। तुम्हें पता है ये लकड़ियाँ चंदन की लकड़ियाँ हैं। इनकी कीमत बहुत है। कौन है तुमसे जो चुरवा रहा है? मुझे तो गांव की मौसी ने भेजा था। 10 रुपए गठरी दे रही थी। मैं तो बस इन लकड़ियों को पहुंचा रही थी। उसने कहा था जितना पहुंचाओगी उतना ज्यादा मुनाफा होगा। अच्छा ठीक है, जाने दे कालिया इसे। ये मुझे सीधी सादी ही लग रही है। असली चोर तो इसकी वो मीनू है। उसे पकड़ते हैं। मालिक किसी दिन धावा बोल देते हैं गांव में, उठा लेंगे उस बुढ़िया को। तुम चली जाओ यहाँ से और दोबारा इधर नहीं आना, वरना हम चीर फाड़ कर खा जाएंगे। भले घर की लगती हो, इसीलिए हमने तुम्हें छोड़ दिया। अरे मुझे थोड़ी मिर्च मिलेगी क्या? अरे रे, चल बुढ़िया चल, बाहर चल। एक तो गांव बसा नहीं कि लुटेरे पहले आ जाते हैं। सबको कुछ न कुछ चाहिए, बस यही बचा हुआ है। अम्मा इधर आओ, मैं तुम्हें मिर्च दूंगा। अरे मुझे बस 2 ही चाहिए। तुमने इतना सारा क्यों तोड़ लिया? इसे गमछे में बांध लो। चलो मैं चलती हूँ। चलो कोई नहीं अम्मा, ये जो बाकी बचे हुए मिर्च है ना, इसे मेरी पत्नी घर में बना देगी, बस और क्या। अरे क्या बात है बिजली, बरामदे में बैठी हुई हो, कोई समस्या है क्या? अरे रे, आज तो जान बच गई मेरी, पर मीनू मौसी की जान नहीं बचेगी। अरे क्या हो गया जो ऐसे बोल रही हो? अरे देखा, बुरी तरीके से मीनू मौसी फंस गई है। वो किसी दिन आएंगे और मीनू मौसी को उठाकर ले जाएंगे। अरे ये क्या, मीनू मौसी तो गलत काम करती ही है। उसे ऐसा करना ही नहीं चाहिए। गलत काम का तो हमेशा गलत ही नतीजा होगा ना। मैं जाऊंगा, मीनू मौसी से बात करूंगा। अरे रे, कल मुहा क्या बात है? तेरी बीवी आज काम करने नहीं आई है? मौसी तुम्हें बहुत अच्छे से पता था ना, जंगल का वो इलाका चंदन के पेड़ों का है और वहाँ पर शिकारी पंछी रहते हैं। फिर भी तुमने मेरी बीवी को वहाँ भेज दिया। अरे रे, आज जिंदगी में रिस्क ना लो तो ऐसे काम थोड़ी बनता है। रिस्क तो लेना ही पड़ता है। हाँ तो सुनो, उन शिकारी पंछियों ने मेरी बीवी को तो छोड़ दिया है और तुम्हें रिस्क का मजा देने आने वाले हैं। वो तुम्हें उठाकर यहाँ से ले जाएंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। अरे रे, ये क्या कह रहा है कल मुहे? मुझे बचा ले। मौसी मैं क्या बचाऊंगा, मैं तो खुद ही एक साधारण कौवा हूँ। मेरे पास कोई ताकत नहीं है। तुम जाओ टीकू सेठ के पास, वही बचा सकता है तुम्हें। वो इस गांव का सबसे धनवान भी है और चील और बाज है, जिसकी वजह से वो शक्तिशाली भी है। अरे
अरे रे ऐसा मत करो जुलम। अरे यही सच है। मैं जा रही हूँ, मैं भाग रही हूँ अपने मायके। 2-4 साल बाद आऊंगी जब शांति हो जाएगी। अरे ये तो सोने की मिर्च है, ये कहाँ से आए? आने दो, कालू जी से पूछती हूँ। ये क्या है? क्या है? पोटली में क्या है? अरे कुछ हरी मिर्च होंगी। अरे एक बार घर के अंदर आकर देखो, हरी मिर्च नहीं है बल्कि कुछ और है। अरे ये तो सोने की मिर्च लग रही है। हाँ मैं तो कहती हूँ इसके बीज को लगा दो। एक बार बीज लगा दोगे तो सोने के मिर्च की फसल होगी। अरे मेरी आंखें तो नहीं चुंधिया गई। मालिक, जो मैं देख रहा हूँ क्या वही आप भी देख रहे हैं? अरे हाँ, यहाँ पर सोने की मिर्च है क्या? चलो मालिक, अंदर जाकर देखते हैं। हाय हाय, अरे ये क्या था? मालिक ऐसे नहीं, भागो यहाँ से, न जाने क्या हो जाए। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है मालिक। हाँ तू ठीक कह रहा है, यहाँ नहीं ठहर सकते हैं। अरे रे रे, एक कालू, ये तेरा ढाबा है क्या? अरे मौसी, इतने दिनों बाद आई हो। आओ आओ मौसी, चलो बैठो, भर पेट खाना खिलाऊंगा। अरे पूछ मत, उन शिकारी पंछियों के डर से मैं कहाँ कहाँ नहीं भागी। भागते भागते पैर में छाले पड़ गए, पैर में छाले पड़ गए। अब रिश्तेदारों ने भी रखने से मना कर दिया, कुछ नहीं बचा। सोचा अब घर ही चलूं, इधर उधर भागने से कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ मौसी, तुमने ठीक ही किया। मैंने सुना है कि जंगल के अब उस इलाके में शिकारी पंछी नहीं रहते हैं, वो चले गए हैं और तुम्हें अब कोई खतरा नहीं है। वो तो तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं था, तो किसे हम लोग बुलाते? अरे रे रे, पहले क्यों नहीं बताया? अगर ऐसा था तो हाँ, मैं झूठ मूठ का इधर से उधर भटक रही थी। अरे तुम्हारा पता रहेगा तब तो मौसी, तुम्हारा तो पता ही नहीं था। हाय हाय, चल मुझे कुछ अच्छा सा खिला। हाँ मौसी, खिला रहा हूँ। अरे चलो, कितने दिन बाद अपने घर आए। अपना घर होता है, दूसरे के घर में कब तक रहना। अब गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था।